वसाइल जो है वो समेट के पंजाब ने अपने पास रखे और ढकोसलेबाजी के साथ NFC अवार्ड के थ्रू जो है वो सूबों में आबादी के तनासुब से पैसा मिलता है और उसको वो अपने इलाकों की डेवलपमेंट पे खर्च कर सकते हैं, ये सब गलत है। ये बलूचिस्तान के अंदर जो चीज जमीन पे कल्टीवेट कर रहे हैं वो सूबे की मिल्कियत है, जो जमीन के अंदर से आप एक्सप्लोर कर रहे हो वो वफाक की मिल्कियत है। तो बलोच जो है वो तंजिया हमसे ये कहता है कि जो जमीन पे उग रहा है वो भी पंजाब में और जो जमीन के नीचे से बलूचिस्तान से निकल रहा है वो भी पंजाब का है, इसलिए कि वफाक का मकसद ही पंजाब है। तो वो तंजिया हमसे कहता है कि जमीन के नीचे से जो चीज हमारे यहाँ से एक्सप्लोर कर रहे हैं हम, वही पंजाब की मिल्कियत है। तो अगर ये ज्यादतियां होंगी तो जाहिर है कि आप कैसे कह सकते हैं कि साहब बाकी तमाम सूबों में तरक्की क्यों नहीं हुई? आपने तो खुद जानबूझ के रोके ना, आपने जो पॉलिसीज बनाई, फिर आप ये कहिए कि कानून साजी क्यों नहीं कर लेते? 56% पंजाब है, ठीक है ना। देखिए, जब आप बांग्लादेश आपका था, आपके साथ शामिल था मशरकी पाकिस्तान की हैसियत से, तो वो 56% था। उस 56% का मुकाबला करने के लिए पंजाब ने तमाम सूबों को मिला के एक यूनिट मगरबी पाकिस्तान का बनाया और एक यूनिट मशरकी पाकिस्तान का बनाया। जैसे ही बांग्लादेश से आपने जान छुड़ा ली, उसके बाद आपने उठा के जो है 1 यूनिट तोड़ दिया और बांग्लादेश के बनने के बाद क्योंकि पंजाब 56% था तो उसने बड़े सूबा बन के अपना कंट्रोल कायम कर लिया, बाकी छोटे सूबों को उसने आजाद कर दिया। सूबों की 1 यूनिट कायम रहना चाहिए था। आज अगर मुझ पे तासुब का इल्जाम लगाते हैं, 1 यूनिट कायम कर दीजिए, ये सारे सूबे खत्म कर दीजिए, जबान की बुनियाद पर जो कायम किए गए सूबे हैं 1 यूनिट कायम कर दीजिए, तमाम लोगों को मेरिट की बुनियाद पर आप नौकरी दे दीजिए। मुमकिन ही नहीं है, 56% पंजाब है। तो आप डोमिनेट कर रहे हैं, उस डोमिनेशन की वजह से आप पाकिस्तान के तमाम वसाइल को पंजाब पर लगा रहे हैं। हमसे ही कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी ने आपके साथ ये ज्यादती की, पीपल्स पार्टी ने आपके साथ ये ज्यादती की। तमाम ज्यादतियां मैं कबूल करता हूं और मैं कहता हूं कि पीपल्स पार्टी मुतासिब है, मैं कहता हूं पीपल्स पार्टी जो है वो बदउनवान है। लेकिन हमें अगर पीपल्स पार्टी जख्म लगा रही है, हमारे जख्मों में मरहम रखने के लिए क्या फेडरल गवर्नमेंट ने कभी FIA में, कभी PIA में, कभी कस्टम में कोई नौकरियां दी थी? आप जब यहाँ इश्तहार देते हैं तो आज़ाद कश्मीर की उसमें सीट होती है, उसमें गिलगित बल्तिस्तान की सीट होती है, लेकिन कराची के अंदर मुलाजमत दे रहे हो आप और कराची के लोगों के लिए लिखा जाता है कराची के लोग जहमत ना करें दरख्वास्त देने की। तो पंजाब ने या वफाक ने हमारे जख्मों पे कभी मरहम नहीं रखे। उन्होंने अपना रवैया एक मुतासिबाना हुक्मरान की हैसियत से ही रखा है। मैंने आपको नवाज शरीफ की मिसाल दी, नवाज शरीफ ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कहा यहाँ हालात खराब है तो आप पंजाब क्यों नहीं आ जाते इंडस्ट्री लेके? बात यह कि एक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के किसी भी कोने में अगर लॉलेसनेस है तो उसको खत्म करना उसकी जिम्मेदारी थी, यहाँ के लोगों को यही तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना उसकी जिम्मेदारी थी। नकल मकानी करने पर उसको क्यों मजबूर किया जा रहा है? तासुब था ना।